रितु खंडूड़ी विधानसभा की अध्यक्ष अभी उन्होंने अपनी प्रेस से बातचीत समाप्त की है और कह रही है कि 3 सदस्यीय जांच समिति जांच करेगी विधानसभा भर्ती मामले की और 2 फेजेस में ये सारी चीजें देखी जाएंगी, साल 2000 से साल 2011 और फिर साल 2012 से 2022। भर्तियों को लेकर बड़े सवाल हैं और यहां पर रितु खंडूड़ी ने बहुत साफ साफ कहा कि तब तक विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल लंबी छुट्टी पर भेज दिए गए हैं, चूंकि आक्षेप उन पर भी है। तो विधानसभा सचिव जो मौजूदा सचिव हैं उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है, यह बड़ी खबर है इस वक्त की। और जांच के लिए विशेष समिति का गठन किया गया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन दिया है रितु खंडूड़ी ने, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं उत्तराखंड की। उन्होंने कहा कि उनके लिए गरिमा सदन की सबसे ऊपर है और इसके लिए जो बन पड़ सकेगा वो करेंगी, ऐसा वो आश्वासन देती हैं। बड़ी खबर, उनका यह कहना है कि जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है वो इस भर्ती मामले की जांच करेगी। जांच के लिए विशेष समिति की घोषणा उन्होंने कर दी है। फोन लाइन पर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी। अजीत, आप वैसे तो सारी बातें हमने रितु खंडूड़ी की सुनी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या जान पड़ी? देखिए, ये जो एक जांच कमेटी गठित हुई है, ये सारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। दिलीप कोटिया बहुत ईमानदार श्रेणी के अफसरों में गिने जाते हैं, यहाँ रिटायर्ड हो चुके हैं। वो खंडूड़ी जी के प्रमुख सचिव भी रहे हैं। और जो सुरेंद्र सिंह रावत है, उनको भी खांटी ईमानदार अफसरों में गिना जाता है। वो भी खंडूड़ी के मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं। अवनींद्र सिंह निहाल भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो ये तीनों जो अफसरों की रिटायर्ड आईएएस है तीनों, और दिलीप कोटिया चूंकि बहुत सीनियर, उनकी अध्यक्षता में समिति बनी है, तो 1 महीने के भीतर मुझे लगता है कि जांच रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देगी। और दूसरा जो बड़ा फैसला है कि जो ये एक तो मैं राजेंद्र अपने दर्शकों को बता देता हूँ, एबीपी गंगा के दर्शकों को बताता हूँ कि ये जो फैसला है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एबीपी गंगा की जो मुहिम पिछले 10 दिन पहले शुरू हुई थी, जो रोजगार में भ्रष्टाचार चल रहा है, उसका ही नतीजा है। एबीपी गंगा की जो एक मुहिम युवाओं के लिए, खासतौर पर उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक जो मुहिम चली थी, उसमें आज काफी राहत लोगों ने महसूस की होगी। और जो एक सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल, जो लोगों को, कार्मिकों को, अफसरों को एक कैरियर में एक रिलैक्सेशन पदोन्नति में मिलता है, वो 3 लेकर 3 साल में शोध अधिकारी से सचिव बन गए, उनको भी 1 महीने की फोर्स लीव पर भेज दिया गया है। और ये जो जांच कमेटी 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी, जांच करेगी, और मुझे लगता है कि 1 महीने बाद ये जितनी भी भर्तियां हैं सब निरस्त होने के कगार पर होंगी। जी, बड़ी बात कह रहे हैं आप अजीत, बिल्कुल सही बात है कि एबीपी गंगा ने पिछले कुछ दिनों से जैसे ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में रखी हैं, हमने अपने दर्शकों के सामने रखी हैं, ये उसका नतीजा है कि आज इस पर एक निर्णायक कदम आगे बढ़ा है और ये जांच समिति घोषित हुई है। इनके सदस्यों के बारे में आपने बता दिया अजीत, और आप कह रहे हैं कि जब ये जांच होगी तो आपको ये निश्चित लगता है कि तमाम भर्तियां रद्द होंगी। लेकिन ये कैसे होगा, ये जांच कैसे की जाएगी, कैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, क्या इसके बारे में आप कोई जानकारी दे पाएंगे हमारे दर्शकों को? राजेंद्र, देखिए, जिस तरह से विधानसभा में भर्तियां की गई, रोजगार लोगों को दिए गए, वीवीआईपी अति वरिष्ठ महानुभावों के भाई भतीजों, पीआरओ और शिक्षकों को जो नौकरी दी गई, नजदीकियों को जो नौकरी दी गई है, उस नौकरी का आधार कुछ नहीं है। और संविधान समानता का अधिकार देता है और समानता के अधिकार में रोजगार का अधिकार सबको मिलता है। संविधान में ये प्रावधान है कि रोजगार का अधिकार सबके लिए है, लेकिन यहाँ उस भारतीय संविधान के उस प्रावधान की उस मूल आत्मा की उसके न्याय के सिद्धांत को का भी उल्लंघन किया गया है। यहाँ रोजगार किसी को देना है, किसी को बताया ही नहीं गया, कोई विज्ञापन प्रसारित नहीं किया गया, कोई विज्ञप्ति एडवर्टाइज नहीं की गई, ना कोई आवेदन मांगे गए। खुद ही अपने लोगों से आवेदन मंगाकर और कोरे पन्नों पर एप्लीकेशन लिखवाकर, मार्कशीट साथ में संलग्न करवाकर नौकरियां दे दी गई। ना कोई रिटन था, ना इंटरव्यू था, ना प्रोसेस था। बगैर किसी चयन प्रक्रिया के हुआ कोई भी चयन गैर कानूनी और विधि शून्य माना जाता है। और संविधान में जितने भी अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, ये जो रोजगार दिया गया है, ये भारत में कोई दूसरा उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जहां क्लास 1 की नौकरी केवल एक कोरे पन्ने पर एप्लीकेशन लिखने मात्र से मिल जाती है। लोग बड़े बड़े कंपटीशन करके फेल हो जाते हैं, अपने घर रहते हैं, लेकिन यहाँ आम लोगों को, आम युवाओं को, जो सालों साल से जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, रोजगार पाने की तैयारी कर रहा है, उसको मौका नहीं मिला। और जो अति विशिष्ट महानुभाव थे, उनके नजदीक लोगों को, उनके रिश्तेदारों को, पत्नियों को, भाई बहनों को, भतीजों को, सबको रोजगार बांट दिया गया। और ये विधानसभा, ऐसा लगता है पूरी भर्ती प्रक्रिया को देख करके कि विधानसभा के ऊपर भारतीय कानून कहीं लागू ही नहीं होते हैं। किसी भी तरह के किसी कानून को फॉलो नहीं किया गया और पूरी तरह से ये भर्ती 1 महीने बाद जब आप रिपोर्ट आएगी, आप मेरी बात याद रखना, किसी भी सदस्य के पास ये कहने के लिए कुछ नहीं होगा कि इन जो भर्ती जो बैकडोर से एंट्री हुई है, इनको किसी भी तरह से बचाया जा सकता है, क्योंकि एक भी आधार नहीं है।
और राजेंद्र भाई कहता जी। हूँ कि कोई गड़बड़ी प्रोसेस में होती है, प्रोसेस में गड़बड़ी होती है। यहाँ तो प्रोसेस ही नहीं हुआ, यहाँ कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। यहाँ सीधे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल हो या गोविंद सिंह कुंजवाल हो, उनकी टेबल पर बुलाए गए, फोन करके बुलाए गए युवाओं को या सिफारशी युवाओं को बुलाया जाता है, वहीं एप्लीकेशन लिखवाई जाती है और नौकरी दे दी जाती है। ऐसी अनारकी, ऐसी अराजकता, रोजगार में भ्रष्टाचार की कहीं आपने नहीं देखी होगी। और यहाँ युवा इतना उद्वेलित है, इतना आंदोलित है, आप सोशल मीडिया पर जाकर उसको देख सकते हैं। कल प्रेमचंद अग्रवाल के घर का घेराव कर दिया युवाओं ने ऋषिकेश में। जी, इतना जी। आक्रोशित यहाँ का युवा है कि जिनको अवसर मिलना चाहिए तो उनसे वो अवसर छीन लिया गया जो जी। संविधान उनको देता है। जी राजेंद्र। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।